अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हिलैमटी बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा यूबीएल में रोशन डिजिटल अकाउंट किस तरीके से ओपन करेंगे। इस वीडियो में मुकम्मल प्रोसीजर होगा यूबीएल का रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करने से लेके मोबाइल बैंकिंग की रजिस्ट्रेशन करने तक। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि बाद में आपको कोई भी बैंक फार्म नहीं सेंड करेगा कि इसको फिल करें, आपने ये मिस्टेक कर दी है, आपने ऐसे कर दिया, ये कर दिया। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसमें हर वो चीज़ एक्सप्लेन करूं कि जिसमें नॉर्मल इंसान यानी कि मेरे जैसा कोई अनएजुकेटेड पर्सन होगा वो भी आसानी के साथ इस वीडियो को देख के रोशन डिजिटल अकाउंट अपना ओपन कर पाएगा। तो वीडियो के हवाले से सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा। जैसे वीडियो में आपको बताऊंगा सब कुछ ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप पहले एक बार मुकम्मल वीडियो को देखिएगा, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो क्लियर करना ज़रूरी होते हैं। तो जब आप वीडियो को जल्दी में देखते हैं या स्किप कर देते हैं यानी आगे निकाल के देखते हैं तो फिर वो पॉइंट मिस हो जाता है, फिर जिसकी वजह से आपको बाद में ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए वीडियो को कहीं पे भी आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के लिए, उनका साइज़ कम करने के लिए मैंने एक डिटेल्स के साथ वीडियो बनाई थी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के बाद अपने उस तरीके से डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स कोई भी पीडीएफ नहीं चाहिए। इसके लिए अपने मोबाइल फ़ोन से आप आसानी के साथ पिक्चर बना सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से पिक्चर ऐसे बनाइएगा कि बिल्कुल डॉक्यूमेंट क्लियर नज़र आएंगे उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स मोबाइल से कैसे अपने रेडी करने होते हैं। पासपोर्ट का जो पहला पेज है उसकी तस्वीर बना लीजिएगा। पहला पेज वो होता है जिसके ऊपर आपकी अपनी तस्वीर भी लगी हुई होती है, उस पेज की तस्वीर बना लीजिएगा। पासपोर्ट का पेज नंबर 2 की तस्वीर बना लीजिएगा। पेज नंबर 2 वो होता है जो नेक्स्ट करेंगे, जिसके ऊपर एक बॉक्स होता है जिसमें अपने अपने साइन करने होते हैं। तो उसमें जैसे आपके शनाख्ती कार्ड पे साइन है वैसे अपने पेन से साइन भी कर लीजिएगा। उसके बाद एग्जिट वाली स्टैंप जो है, पासपोर्ट के ऊपर एक एग्जिट स्टैंप लगी हुई होती है। जब पाकिस्तान से आप बाहर आए थे एयरपोर्ट पर जो उन्होंने एग्जिट स्टैंप लगाई थी वो आपने उसकी पिक्चर बना लेनी है। वो एनआरपी प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल होगा। एनआरपी प्रूफ मतलब नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी का प्रूफ, यानी कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं उस चीज़ का प्रूफ। उसमें आप जो है पासपोर्ट पे जो एग्जिट वाली स्टैंप है उसकी भी तस्वीर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका पास इकामा है या जो दुबई में है वहाँ का जो आईडी कार्ड है, या जिस मुल्क में भी आप रहते हैं वहाँ का जो रेजिडेंट कार्ड होता है उसकी तस्वीर बना लीजिएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप नहीं है, या फिर आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, एग्जिट स्टैंप जो है वो भी और साथ में अपना इकामा वगैरह या फिर जो रेजिडेंस कार्ड है वो भी रख के तो आप उसकी तस्वीर बना लीजिएगा। उसके बाद आपने अपनी तस्वीर बना लेनी है, अपने मोबाइल से ही बना लीजिएगा, फेस वगैरह जिसमें क्लियर नजर आए। उसके बाद एक वाइट पेपर लेना है, वाइट पेपर लेके उसके ऊपर आपने अपने 4 साइन कर लेने हैं। साइन आपके इंग्लिश में होने चाहिए और आपके साइन बिल्कुल वैसे होने चाहिए जैसे शनाख्ती कार्ड के ऊपर हैं। अगर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर अंगूठा लगा हुआ है साइन की जगह पे, या फिर आपके साइन उर्दू में है, तो फिर आपको पहले अपने शनाख्ती कार्ड की मॉडिफिकेशन करके शनाख्ती कार्ड पे अपने साइन चेंज करवाने होंगे। उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। पहले अप्लाई नहीं कीजिएगा वरना बैंक रिजेक्ट कर देगा कि पहले शनाख्ती कार्ड को अपडेट करें। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की जो फ्रंट साइड की तस्वीर है वो बना लीजिएगा और शनाख्ती कार्ड की जो बैक साइड की तस्वीर है वो बना लीजिएगा। और उसके बाद इनकम प्रूफ, यानी कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, आपके पास सैलरी पेपर है, आप कोई अपना काम करते हैं उसका कोई सर्टिफिकेट है जिसमें आपका लिखा हुआ है इनकम कितनी आती है, आपका डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। अगर सैलरी पेपर है उसके ऊपर अगर आप इंजीनियर हैं तो वो लिखा हुआ होना चाहिए, ड्राइवर हैं तो वो लिखा हुआ होना चाहिए, या उसके ऊपर साइन भी होने चाहिए, स्टैम्प भी होनी चाहिए, सैलरी वगैरह सब कुछ होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज कर लेने हैं। उसके बाद आपने अकाउंट कैसे ओपन करना है, चले हम उसकी जानब चलते हैं। आप डायरेक्ट भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एप्लीकेशन की मदद से बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन, ताकि बाद में भी आप एप्लीकेशन को भी यूज़ कर पाएंगे। आपने एप्पल स्टोर या फिर प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करके इसमें आपने यूबीएल लिख के सर्च करना है। तो यूबीएल लिख के सर्च करेंगे, ये सबसे ऊपर जो आपको यूबीएल डिजिटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये वाली एप्लीकेशन जो है आपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेनी है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। तो इस एप्लीकेशन को आपने भी ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पे ये इसकी कोई डिटेल होगी, इसको आप स्किप कर दीजिएगा। स्किप करने के बाद ये कार्ड एक्टिवेट का बोलेगा, इसको भी आप कैंसिल कर दीजिएगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, इन टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एग्री कर लीजिएगा और आपके सामने यहाँ पे ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आपको मिलेगा ओपन ए रोशन डिजिटल अकाउंट। तो ओपन ए रोशन डिजिटल अकाउंट पे आपने क्लिक करनी है। जैसे ही ओपन ए रोशन डिजिटल अकाउंट पे क्लिक करेंगे वो आपको इस पेज पे लेके आ जाएगा।
इसी पेज पे डायरेक्ट आना चाहते हैं तो मेरी इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसी पेज पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे अप्लाई फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट, तो अप्लाई फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट पे आपने क्लिक करनी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक वाले बटन पे क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जो बेल आइकन है उस पे क्लिक करके तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा आपके 10 सेकंड्स लगते हैं। और नोटिफिकेशन ऑन करने का ये फायदा हो जाता है, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप वो वीडियो देख के उससे फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखिएगा। मिसाल के तौर पे आपने एप्लीकेशन को स्टार्ट किया, आधे रास्ते में आधी एप्लीकेशन को आपने सेव कर दिया, उसके बाद दोबारा दूसरे दिन उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे नीचे है रिज्यूम एप्लीकेशन, तो आपने रिज्यूम एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना ईमेल एड्रेस और अपना ट्रैकिंग नंबर देना है, तो आपको उसी पेज पे लेके चला जाएगा जहाँ से आपने एप्लीकेशन को छोड़ा होगा। जो आपको ट्रैकिंग नंबर की बात कर रहा हूँ, आपने ट्रैकिंग नंबर देना है, वो जब आप एप्लीकेशन को सेव करेंगे तो वहां पे आपको ईमेल में ट्रैकिंग नंबर सेंड कर दिया जाएगा। तो वो बाकी डिटेल आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर है अप्लाई फॉर ए न्यू एप्लीकेशन, तो अप्लाई फॉर ए न्यू एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना होगा। तो अब यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सबसे पहले जैसे आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका नेम लिखा हुआ है वैसे ही अपना नेम लिख लीजिएगा। उसके बाद फादर नेम, अपने फादर का नेम जैसे आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही उन्हीं स्पेलिंग के साथ लिखिएगा। उसके बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा। उसके बाद आएगा आइडेंटिटी टाइप, आपके पास CNIC है या फिर आपके पास नाइकॉप है या फिर आपके पास POC है। अगर आपको CNIC और नाइकॉप का नहीं पता चल रहा आपका CNIC है या नाइकॉप है तो फिर यहाँ से CNIC ही सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाएगा CNIC नंबर, तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो लिखिएगा। यहाँ पे बीच में कोई डॉट वगैरह नहीं डालनी, सीधा सीधा जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो लिखना है। उसके बाद आएगा आइडेंटिटी कार्ड डेट ऑफ इशू, आपका शनाख्ती कार्ड कब इशू हुआ था यानी कि कब बना था आपका शनाख्ती कार्ड। आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही डेट लिखी होती है, डेट ऑफ इशू, वो आपने देख के बिल्कुल सेम वैसे ही आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आ जाएगा आइडेंटिटी कार्ड डेट ऑफ एक्सपायरी, आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो कब एक्सपायर हो रहा है वो भी शनाख्ती कार्ड से डेट आपने देख के तो यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद आएगा कंट्री कोड, आप इस टाइम कौन से कंट्री में मौजूद हैं, जिस कंट्री में भी आप इस टाइम मौजूद हैं उस कंट्री का जो कोड है, जैसा कि सऊदी अरबिया का +966 है वैसे ही आपने कंट्री कोड सेलेक्ट करना है जिस कंट्री में आप मौजूद होंगे। और उसके बाद नीचे आपने मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर में कंट्री कोड हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया तो आपने 0 नहीं डालना। मिसाल के तौर पे +966 है कंट्री कोड, उसके बाद मोबाइल नंबर सऊदी अरबिया में 059 या 053 से स्टार्ट होता है, तो 0 नहीं डालना, आगे वाला जो नंबर होगा वो आपने एंटर करना है। तो वैसे ही जिस कंट्री में भी आप मौजूद हैं बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। उसके बाद आएगा ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने लिखना है। जो भी ईमेल एड्रेस लिखिएगा उसका पासवर्ड भी आपको पता होना चाहिए, उसके इनबॉक्स में आपको 1 टाइम पासवर्ड भी आएगा, इसलिए ख्याल से अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखिएगा। ईमेल एड्रेस वो लिखिएगा जो बिल्कुल महफूज हो, आपको उसका पासवर्ड भी पता हो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी उसकी ऑन करके रखिएगा ताकि कोई भी हैक ना कर सके आपके ईमेल एड्रेस को। उसके लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करते हैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको लिंक मिलेगा, उस वीडियो को देख के आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने ईमेल एड्रेस की। उसके बाद नीचे आएगा कंफर्म ईमेल एड्रेस, दोबारा से वही ईमेल एड्रेस आपने लिखना है जो ऊपर आपने लिखा था। उसके बाद नीचे आ जाएगा यहाँ पे व्हाट इज़ योर करंट रेजिडेंस स्टेटस, आप नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी है यानी इस टाइम पाकिस्तान के बाहर हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं। तो आप अगर पाकिस्तान छुट्टी पे गए हुए हैं तो फिर भी आपने यहाँ पे नॉन रेजिडेंस पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप नॉन रेजिडेंस पाकिस्तान सिलेक्ट कीजिएगा। तो उसके बाद आएगा आप कन्वेंशनल ओपन करना चाहते हैं या इस्लामिक करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ से कन्वेंशनल कर लिया। उसके बाद वो पूछ रहे हैं आप करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ से करंट अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पूछ रहे हैं कि आप कौन सी करेंसी में ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पे 4-5 करेंसीज हैं, तो बेहतर ये होगा आप पाकिस्तानी करेंसी में कीजिएगा क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी में आपको ट्रांजैक्शन वगैरह करने में आसानी रहेगी। उसके बाद आपको चेकबुक चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो इसको आपने टिक कर देना है, यानी कि इस तरफ आपने कर देना है, ब्लू कलर आ जाना चाहिए। डेबिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड भी चाहिए तो इस पर क्लिक करनी है, ये भी आपने ब्लू कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाएगा ब्रांच सिलेक्शन, आप अपनी मर्जी से किसी ब्रांच की सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे सिटी आ जाएगा, आप कौन सा सिटी सिलेक्ट करते हैं यहाँ से आप उस सिटी को सिलेक्ट कीजिएगा। नीचे ब्रांच आ जाएगी, उस सिटी में ये एक ही ब्रांच है तो यहाँ पे यानी कि इस तरीके से आप ब्रांच की सिलेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रांच की सिलेक्शन नहीं करना चाहता इसलिए इस पर टिक नहीं लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ तक हो गया, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जो आपने ईमेल एड्रेस लिखा है उस ईमेल एड्रेस पे 1 टाइम पासवर्ड आएगा,
आपके मोबाइल पे भी वन टाइम पासवर्ड आएगा। अगर आपके मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड नहीं आ रहा तो फिर भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखें, वो कह रहे हैं कि अपना ईमेल एड्रेस चेक करें। तो अभी हमें अपना ईमेल जाके उसका इनबॉक्स चेक करना होगा कि कोई ईमेल वगैरह आई है या नहीं। तो इसको आप रिफ्रेश कीजिएगा अगर नहीं आई होगी। यहाँ पे ये देखें कि ऊपर एक जो है वो यूबीएल की जानब से ईमेल आई है, इसमें ये वन टाइम पासवर्ड है। आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके तो यहाँ पे लाके आपने इसको पेस्ट कर देना है, या फिर आप लिख भी सकते हैं वहाँ से देख के, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे, अब वो कह रहा है कि आपके मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड सेंड किया। तो अगर तो आपका वन टाइम पासवर्ड मोबाइल पे रिसीव हो जाए तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं रिसीव हो रहा तो फिर यहाँ पे देखें, थोड़ी देर के बाद, थोड़े सेकंड चलने के बाद नीचे एक स्किप का ऑप्शन भी आ जाएगा। आप रीसेंट ओटीपी पे क्लिक करके दोबारा भी मंगवा सकते हैं, या फिर आप इस स्टेप को स्किप कर दीजिएगा। ये सेंटर वाला स्किप है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्किप करेंगे उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा हमारे सामने। तो यहाँ पे अब ये हमारे सामने ये पेज हो गया ओपन। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है सोर्स ऑफ फंड। आपके पास जो पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रही है, वो कहाँ से आ रही है। इस पर क्लिक करके सैलरी आ रही है, फैमिली बिजनेस है, कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, तो जो भी है वो सिलेक्ट कीजिएगा। मेरी सैलरी है तो मैं सैलरी करूँगा, तो मैंने सैलरी कर लिया। उसके बाद नीचे आ जाएगा कंट्री ऑफ बर्थ। आप कौन से कंट्री में पैदा हुए थे, आपने यहाँ से वो सिलेक्ट करना होगा। तो मैक्सिमम पाकिस्तान ही है, तो यहाँ से आप पाकिस्तान कर लीजिएगा, या फिर आप जिस भी मुल्क में पैदा हुए थे आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा लिस्ट में से। उसके बाद आ जाएगा सिटी ऑफ बर्थ। आप कौन से सिटी में पैदा हुए थे, तो यहाँ से आपने उस सिटी का जो नेम है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आ जाएगा मैरिटल स्टेटस। आप मैरिड हैं या फिर आप सिंगल हैं, यानी कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा आप शादीशुदा हैं या फिर गैर शादीशुदा। उसके बाद नीचे आ जाएगा मदर नेम। अपनी मदर का जो नेम है सही स्पेलिंग के साथ लिखिएगा, जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे वो याद भी रखिएगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन, यानी कि आपका पेशा क्या है, आप क्या काम करते हैं, यहाँ से आपने वो सिलेक्ट करना है। सैलरी प्रोफेशनल, तो यहाँ से मैं सैलरी प्रोफेशनल जो है वही सिलेक्ट करूँगा, या फिर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉय या अदर भी क्लिक कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से सैलरी प्रोफेशनल जो है वो करूँगा। उसके बाद वो पूछे मंथली आपकी इनकम कितनी है, पाकिस्तानी रुपए में आपकी इनकम कितनी बनती है। तो जितनी आपकी इनकम है उतनी ही लिखिएगा, उससे कम नहीं लिखिएगा। कम लिखने का ये नुकसान होगा, आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंक फिर आपको बोलेगा इतनी ट्रांजैक्शन आप इनकम के हिसाब से जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। वैसे बोलेगा तो नहीं, लेकिन बेहतर ये है कि आप यहाँ पे जितनी आपकी इनकम है ओवर टाइम वगैरह डाल के जितना आप मैक्सिमम कमा सकते हैं उतना ज़्यादा ही लिखिएगा। तो यहाँ पे मैं 1,50,000 जो है वो लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस जो अभी आपको स्टेप बताने वाला हूँ ये बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे तो आपको एक CRS फॉर्म सेंड कर दिया जाएगा और दोबारा से उसको आपको फिल करना पड़ जाएगा। तो बेहतर यह है कि यहाँ पे मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस, यानी कि आप कौन से कंट्री को टैक्स देते हैं। देखिए पाकिस्तान के अलावा यहाँ पे लिखना है। मैं अभी इस टाइम मिसाल के तौर पे सऊदी अरबिया में होता हूँ, तो यहाँ पे मैं टैक्स तो देता हूँ इकामा की सूरत में, लेकिन मुझे कोई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू नहीं किया जाता। यानी कि यहाँ सऊदीया जो है अपने रेजिडेंट्स को, जो यहाँ पे बंदे रहते हैं, उनको कोई भी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू नहीं करता, जिसे हम TIN कहते हैं, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो स्पेशली जो अमेरिका वगैरह में होते हैं वहाँ पे जब वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पे जब वो टैक्स पे करते हैं तो उनको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाता है। तो जिस कंट्री में कोई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाता है वो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने यहाँ से, आप इस टाइम कौन से कंट्री में हैं आपने वो कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे आएगा टैक्स या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे आपने लिखना नहीं, कुछ भी नहीं लिखना अगर आपके पास टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो। उसके बाद नीचे वो बोल रहा है कि रीज़न लिखें कि अगर आपने ऊपर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं लिखा तो यहाँ पे लिखें कि आपने क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि कंट्री डज नॉट इशू TIN नंबर टू रेजिडेंट्स। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी कि जिस मुल्क में मैं रहता हूँ वहाँ पे ये मुल्क जो है अपने रेजिडेंट्स को कोई भी TIN नंबर इशू नहीं करता। तो यहाँ पे आप बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है कंट्री डज नॉट इशू TIN टू रेजिडेंट्स, आप बिल्कुल इसी तरीके से देख के तो लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा नेशनलिटी, आपके पास कौन से मुल्क की नेशनलिटी है। तो आपने यहाँ से नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी नेशनलिटी तो होगी सबके पास, तो यहाँ से आपने पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास किसी और मुल्क की भी नेशनलिटी है, कुछ लोग जो है वो डुअल नेशनलिटी होल्डर होते हैं, तो वो यहाँ से ये जो नेक्स्ट है अदर नेशनलिटी, वो यहाँ से किसी और मुल्क की जिसकी भी उनके पास नेशनलिटी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है जिनके पास किसी और मुल्क की नेशनलिटी नहीं है।
उसके बाद नीचे आ जाएगा प्राइमरी पासपोर्ट नंबर। जो आपका पाकिस्तान का पासपोर्ट नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। पाकिस्तान का पासपोर्ट नंबर लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप अमेरिका के सिटीजन हैं या फिर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, इसको आपने नो करना है पहले को। उसके बाद दूसरा नंबर है इज़ योर कंट्री ऑफ बर्थ यूएस, आप यानी कि अमेरिका में पैदा हुए थे, इसको भी आपने नो करना है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास अमेरिका का एड्रेस है या टेलीफोन नंबर है, इसको भी आपने नो करना है। उसके बाद वो आपसे पूछे कि आपका अमेरिका के साथ किसी किस्म का कोई लिंक है, वहाँ पे आपका कोई दोस्त है जिसका एड्रेस वगैरह है, तो यानी कि ये सारे जितने भी हैं इन सबको आपने नो करना होगा। इन सबको नो कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा करंट एड्रेस। तो एड्रेस आपने बिल्कुल सही लिखना है क्योंकि डेबिट कार्ड वगैरह आपको आएगा, अगर एड्रेस में आपकी गलती होगी तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्री का स्टेट या फिर सिटी। तो मैं सऊदी अरबिया में हूँ, यहाँ पे सिर्फ ये 3-4 चीज़ें आ रही हैं, सऊदी अरबिया, रियाद, अल हुबर, जद्दा। इनमें से आपके करीब तरीन कौन सा शहर है आपने वो सिलेक्ट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप मिसाल के तौर पे मैं जुबैल में होता हूँ, इस लिस्ट में आप जुबैल नहीं है तो मैं बोलूँ ये तो मैं ओपन ही नहीं कर सकता। मेरे करीब तरीन यहाँ पे अल हुबर है तो मैं अल हुबर करूँगा। तो आपके करीब तरीन जो भी है आप वो कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे नीचे आएगा करंट स्ट्रीट एड्रेस। अब इसमें आप मुकम्मल अपने सिटी का नेम भी लिख लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया अल सफात डिस्ट्रिक्ट, जद्दा स्ट्रीट और जुबैल सिटी। तो इस तरीके से इसमें आपने कंप्लीट कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें वो बोल रहा है कि परमानेंट एड्रेस लिखें। परमानेंट एड्रेस में वो आपको दो ऑप्शन दे रहा है, एक दे रहा है सेम एज करंट एड्रेस। अगर इस पे सेम एज करंट एड्रेस पे आप रहने देंगे, इसका मतलब होगा जो आपने ऊपर करंट एड्रेस लिखा था वो बिल्कुल सेम वही आपका परमानेंट एड्रेस भी है, यानी कि मुस्तकिल पता भी आपका वही है। तो जाहिर सी बात है मुस्तकिल पता तो हमारा ये नहीं है, मुस्तकिल पता तो हमारा पाकिस्तान का है। तो इसलिए आपने अदर पे क्लिक करना है। अदर पे क्लिक करके अब यहाँ पे आपने पाकिस्तान का एड्रेस जो है वो दे देना है। तो यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट किया। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद वो पूछ रहा है कि सिटी कौन सा है, तो यहाँ से आपने जो है वो अपना सिटी सेलेक्ट कर देना है जो भी है। और उसके बाद आपने अपने विलेज का नेम वगैरह जो भी है वो आपने लिख देना है। यहाँ से वो लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया मेलिंग एड्रेस। अब इस चीज़ का भी आपको ख्याल करना होगा। मेलिंग एड्रेस में क्या है कि वो आपको 3 ऑप्शन दे रहा है। मेलिंग एड्रेस वो होता है जिस एड्रेस पे आपको बैंक एटीएम कार्ड वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट सेंड करता है, यानी बैंक की जानब से आपको कोई चीज़ आती है कोरियर के थ्रू, तो वो जिस एड्रेस पे आती है उसको मेलिंग एड्रेस कहते हैं। यहाँ पे वो आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं, सेम एज करंट एड्रेस, यानी कि जो हमने करंट एड्रेस लिखा वही आपका मेलिंग एड्रेस होना चाहिए, यानी उसी एड्रेस पे आप मंगवाना चाहते हैं तो फिर पहले ऑप्शन पे रहने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है, बैंक आपको कोई भी चीज़ भेजे तो उस पर भेजे, फिर आपने दूसरे वाला जो है ये सिलेक्ट करना है। अगर आप इन दोनों में से कोई और एड्रेस देना चाहते हैं तो फिर आपने तीसरा सेलेक्ट करना है। तीसरा सेलेक्ट करके फिर नीचे अपने एड्रेस लिखना है। तो मैं चाहता हूं कि जहां पे इस टाइम मैं मौजूद हूं वहां पे मुझे कार्ड मिले या चेकबुक मिले तो मैं पहले पे ही रहने दूंगा, पहले पे ही रहने दूंगा। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है पोस्टल कोड लिखें। जिस जगह पे जिस सिटी में आप मौजूद हैं उसका पोस्टल कोड लिखना है। पोस्टल कोड सर्च करने का नहायत आसान तरीका होता है। मिसाल के तौर पे मुझे जुबैल सिटी का पोस्टल कोड चाहिए, मैं गूगल में लिखूंगा जुबैल सिटी पोस्टल कोड, ये लिख के सर्च करूंगा, सामने पोस्टल कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने पोस्टल कोड लिख लेना है। तो उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है लोकल नंबर, तो अपना लोकल नंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा। नहीं भी लिखें वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताता चलो, यहाँ पे देखें कुछ भी लिखा हुआ है उसके आगे, जिसके आगे ये स्टार बना हुआ है ना रेड कलर में, ये स्टार वाली चीज़ें आपने लाजमी देनी होती हैं। जिस चीज़ के साथ स्टार नहीं बना हुआ वो अजाफी होता है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो उसका कोई इशू नहीं होता। अब उसके बाद बारी आ गई डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप अपने मोबाइल से ही तस्वीरें बना के सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा स्कैन CNAC, यहाँ पे नाइकॉप की पिक्चर, यानी कि अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर आपने सबसे पहले यहाँ से अपलोड करनी है। चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिएगा। चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो लाइब्रेरी जो है, यानी कि जहाँ पे आपने रखी हुई हैं तस्वीरें, उस पर क्लिक करके तो आपकी लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। तो वहाँ से अब आपने सेलेक्ट करना होगा अपने शनाख्ती कार्ड का जो फ्रंट साइड की पिक्चर है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और चूज़ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे नंबर पर शनाख्ती कार्ड की बैक साइड की जो तस्वीर है आपने वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा ओरिजिनल स्कैन पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट का जो पहला पेज है उसकी पिक्चर आपने यहाँ से अपलोड करनी होगी। उसके बाद नीचे आ जाएगा पासपोर्ट का जो सेकंड वाला पेज है, जिस पे एक बॉक्स है, उसमें आपने साइन करने होते हैं, यानी कि साइन का एक बॉक्स सा बना हुआ होता है, यानी कि पासपोर्ट का पेज नंबर 2 जो है वो आपने यहाँ से अपलोड करना होगा। बिल्कुल वैसे ही सारे अपलोड करने हैं जैसा पहले हमने किया था, यानी कि शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर।
उसके बाद नीचे आ जाएगा प्रूफ ऑफ नॉन रेजिडेंस स्टेटस। तो यहाँ से आपने जो है वो मैंने जैसा कि आपको बताया था, आपके पासपोर्ट पे एग्जैक्ट स्टैंप है वो भी कर सकते हैं। जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ का रेजिडेंस कार्ड यानी कि इकामा वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रूफ ऑफ NRP स्टेटस, नॉन रेजिडेंस स्टेटस का आपने वो सिलेक्ट करना होगा और वो आपने अपलोड करना है। उसके बाद आएगा प्रूफ ऑफ प्रोफेशन या फिर सैलरी यानी कि सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ से आपके पास सैलरी पेपर है, जो भी पेपर है, इनकम का जो प्रूफ है आपने वो अपलोड करना होगा। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे आ जाएगा डिजिटल सिग्नेचर यानी कि वाइट पेपर, जिसके ऊपर आपने अपने 4 साइन करने हैं, आपने यहाँ से वो अपलोड करना होगा। उसे डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। ये वाइट पेपर के ऊपर आपने 4 अपने साइन करके उसकी पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद आ जाएगा फोटो ऑफ द कस्टमर। यहाँ पे क्लिक करके तो आपने अपनी तस्वीर जो बनाई हुई है वो आपने यहाँ से अपलोड करनी है। तो जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो हमारे अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद नीचे आ जाएंगी ये टर्म्स एंड कंडीशंस। इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने एग्री करना है, यहाँ पे आपने टिक कर देनी है। यहाँ पे आप टिक करेंगे, उसके बाद नीचे लास्ट में आ जाइएगा, यहाँ पे ये दोबारा है, यहाँ पे दोबारा इस पर टिक कीजिएगा और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट करना होगा। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे। इन टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने एग्री करना होगा वन टाइम पासवर्ड की सूरत में, यानी कि आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो चेक करना है। उसमें आपको एक वन टाइम पासवर्ड आया होगा, वो वन टाइम पासवर्ड आपने यहाँ से कॉपी करना होगा ईमेल एड्रेस से। वो वन टाइम पासवर्ड कॉपी करके आपने यहाँ पे नीचे लिखना होगा। नीचे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन इनके ऊपर आपने टिक करनी है। इनके ऊपर टिक करके तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो जाएगी। उसके बाद बारी आ जाएगी मोबाइल बैंकिंग की, तो वो भी आपको सारा बताता हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे ये हमारी एप्लीकेशन जो है ये सक्सेसफुली जो है ये सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे वो कंग्रेचुलेशन भी आपको बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको इसके बाद क्या करना होगा मैं आपको वो बताता हूँ। तो उसके बाद आपने सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस चेक करना होगा। अपने ईमेल में जाइएगा, यहाँ पे देखें आपको एक मेल आई होगी अकाउंट एक्टिवेशन की। तो यहाँ पे वो आपको थैंक्स बोल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपका अकाउंट एप्लीकेशन अभी सबमिट हुई है, अगर अभी आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट नहीं हुआ तो आपने एक्टिवेशन की ईमेल का वेट करना होगा। बैंक की जानब से आपको कॉल भी आ सकती है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू एक्टिवेट। तो क्लिक हेयर टू एक्टिवेट पे आपने क्लिक करनी है। क्लिक हेयर टू एक्टिवेट पे आप क्लिक करेंगे, जो आपको यानी कि ईमेल आई होगी उसमें लिखा हुआ होगा क्लिक हेयर टू एक्टिवेट, तो वो आपको इस पेज पे लेके आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम बना लेना है। यूजर नेम आपने ऐसा बनाना है जो पहले किसी ने नहीं बनाया हुआ। तो जो भी आप यूजर नेम यहाँ पे लिखेंगे नीचे आपको मिल जाएगा लॉगिन नेम अवेलेबल। अगर अवेलेबल होगा तो उसका मतलब कि वो पहले किसी ने नहीं बनाया हुआ। उसके बाद ऊपर यूज़र नेम लॉगिन नेम लिख के तो नीचे उसके बाद आपने जो है वो जनरेट ओटीपी लिखा हुआ नज़र आएगा यहाँ पे। तो पहले जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपने कैसे बनाना है, जैसे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है इसी तरीके से पासवर्ड बनाइएगा। उसके बाद जाके अपना ईमेल चेक कीजिएगा। ईमेल में आपको एक वन टाइम पासवर्ड आया होगा। ये ईमेल में जो वन टाइम पासवर्ड आया है इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके जहाँ से ये जनरेट किया था वहाँ पे नीचे बॉक्स है, तो इसमें आपने वो वन टाइम पासवर्ड लिखना है और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक वाले बटन पे क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 सेकंड्स लगते हैं। और नोटिफिकेशन ऑन करने का ये फ़ायदा हो जाता है, कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप वो वीडियो देख के उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू यूबीएल नेट बैंकिंग, प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉग इन योर नेट बैंकिंग अकाउंट। यानी कि हमारी नेट बैंकिंग की रजिस्ट्रेशन जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि अब हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी हमारा अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ। अकाउंट एक्टिवेट आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होने के बाद होगा। तो जब तक आपको अकाउंट एक्टिवेशन की ईमेल नहीं आ जाती आपने पैसे अपने अकाउंट में सेंड नहीं करने, क्योंकि आपको थोड़ी देर में आपको जो एक मेल भी आ जाएगी, उस ईमेल में आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ होगा लेकिन वो अकाउंट नंबर अभी आपने यूज़ नहीं करना जब तक आपको बैंक की जानब से एक्टिवेशन की ईमेल नहीं आ जाए। उसके बाद हमने यूबीएल एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो जो हमने यूज़र नेम पासवर्ड बनाया है वो हम लगा के इसको ज़रा लॉगिन करते हैं। तो जो हमने यूज़र नेम पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे लिख के तो हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद वन टाइम पासवर्ड आएगा दोबारा से ईमेल एड्रेस पे। तो जब भी वन टाइम पासवर्ड आएगा वो आपको या तो ईमेल एड्रेस पे आएगा या फिर आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे ये मुझे ईमेल एड्रेस पे जो है ये वन टाइम पासवर्ड आ चुका है।
तो यहाँ पे आपने इस पासवर्ड को कॉपी कर लेना है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप वो वन टाइम पासवर्ड लिखेंगे उसके बाद थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद वो आपसे पूछे कोई भी निक नेम बनाए, तो यहाँ पे आप कोई भी निक नेम जो है वो बना लीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, शो बैलेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 0 दिखा रहा है। तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बस अब अकाउंट एक्टिवेट होना है। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद जो है वो आप इसमें फंड वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में भी आप अपना अकाउंट नंबर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे ये 3 लाइनें हैं, इन पे क्लिक करेंगे, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और बैंक अकाउंट डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका IBAN नंबर यानी कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक चीज़ आपको बताऊं कि जब भी आप फंड ट्रांसफर करवाएं इंटरनेशनल किसी बैंक से यानी कि सऊदी अरबिया से या कहीं से भी आप पाकिस्तान अपने अकाउंट में पैसे भेजें, तो बेहतर ये होता है कि आप उसे IBAN नंबर दिया करें। IBAN नंबर जब आप बैंक को देंगे तो वो ट्रांजेक्शन जो है वो थोड़ी यानी कि वेरिफिकेशन में थोड़ी आसानी रहती है, पैसे जल्दी पहुंच जाते हैं। तो IBAN नंबर दिया कर। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता चलो, UBL की जो एप्लीकेशन है इसके मुकम्मल रिव्यू पे एक वीडियो बनाई हुई है कि आप मुकम्मल हर चीज़ इसमें क्या क्या कर सकते हैं, उस पर मुकम्मल यानी डिटेल से समझाया हुआ है। आपको स्क्रीन पे भी उसका थंबनेल नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर यूट्यूब में सर्च करें UBL ऐप रिव्यू बाय हेला MTM बॉक्स, तो आपके सामने वीडियो आएगी, उसको देख के तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।